हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा कैप्सूल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का शॉर्ट रिवीजन सीरीज चल रही थी फ्रेंड्स, उसी के हम आज आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम यूनिट 1, 2, 3 और यूनिट 4 तक कवर कर चुके हैं। आज हमको फ्रेंड्स यूनिट 5 कवर करनी है इसकी, जिसके अंदर टोटल छोटे छोटे चैप्टर फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, मेडिकल टर्मिनेशन एंड प्रेगनेंसी एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR के नाम से फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स एक छोटा चैप्टर है, जल्दी हम इसको कवर कर देंगे। ये इसके शॉर्ट नोट्स फ्रेंड्स। इससे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हर वीडियो में आपको बहुत बार बोल के थक चुका हूँ, लेकिन आप करते नहीं फ्रेंड्स। फिर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं यूनिट 5 फ्रेंड्स। यूनिट 5 जिसका नाम है, हमारा पहला चैप्टर है जिसका फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। फ्रेंड्स, लेजिस्लेशन का मतलब होता है रूल्स वगैरह या कमेटीज वगैरह किस टाइप से चलती है, क्या रूल बनाती है, उन सबको फ्रेंड्स लेजिस्लेशन के अंदर आते हैं। इसके अंदर फ्रेंड्स सबसे आता है एक ब्रीफ रिव्यू। इसका एक ब्रीफ रिव्यू देखना है, जो कि हमारे सिलेबस के अंदर गिवन है। तो फ्रेंड्स, ये कंसर्न विद लॉज एंड रेगुलेशन, यानी किस टाइप से लॉज बनने हैं, क्या उसको रेगुलेशन होना है, उन सबके ऊपर बना हुआ है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन। गवर्निंग द मैन्युफैक्चरर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ ड्रग, यानी ड्रग की किस टाइप से मैन्युफैक्चरिंग होनी है, उसका सेल कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, उन सबके ऊपर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन बना हुआ है। ये एंश्योर करता है ड्रग की क्वालिटी, सेफ्टी एंड उसकी एफिकेसी, और प्रिवेंट करता है एडल्ट्रेशन या ड्रग एब्यूज या उसका एडल्ट्रेशन होना, उसको कंट्रोल करता है। और इसके अंदर फ्रेंड्स और आते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी। इसके अंदर फ्रेंड्स 3 कमेटी है, तीनों के नाम की ट्रिक मैं आपको बताऊं कैसे याद करनी है। इसके अंदर चेयरपर्सन वगैरह याद करने हैं हमको। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स ड्रग इंक्वायरी कमेटी। क्या होती है फ्रेंड्स? टू एक्सेस ड्रग मैन्युफैक्चर, उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसका रेगुलेशन इन इंडिया, यानी ड्रग का मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन या उसका रेगुलेशन के लिए इंडिया के अंदर ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई गई है। डू एनेक्टमेंट ऑफ ड्रग एक्ट, यानी ड्रग के जो भी एक्ट होते हैं उनको लागू करना, उनको मैनेज करना, वो सब ड्रग इंक्वायरी कमेटी का काम होता है। और स्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, यानी जो ड्रग कंट्रोल DCL है, ड्रग कंट्रोल लेबोरेटरी, उनके स्टैब्लिशमेंट का सारा काम भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी देखती है। और फॉर्मेशन ऑफ DTAB, यानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, इसकी फॉर्मेशन भी ड्रग इंक्वायरी कमेटी के द्वारा करी जाती है। इसके अंदर फ्रेंड्स हमको टोटल तीन कमेटी पढ़नी है, जो आती है फ्रेंड्स हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1946 के अंदर। फ्रेंड्स ये 1946 ईयर याद रखना, कई बार 2 नंबर में या एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं। इसके अंदर 3 कमेटी है, भोरे कमेटी, हाथी कमेटी और मुदलियार कमेटी। तो पहला है फ्रेंड्स भोरे कमेटी। फ्रेंड्स बोर या भोरे जो भी आप याद रखें, बोर कमेटी। फ्रेंड्स इसका जो चेयरपर्सन था वो तो सर जोसेफ बोर, आप इसी ट्रिक से याद कर लीजिए। बोर यहाँ पे भी, बोर यहाँ पे भी है। तो सर जोसेफ बोर इसके जो कमेटी के चेयरपर्सन थे। इसका एम था इंप्रूवमेंट करना हेल्थ सर्विस एंड मेडिकल एजुकेशन को, यानी कि हेल्थ सर्विस जो मेडिकल एजुकेशन उसको इंप्रूवमेंट करना भोरे कमेटी का काम था। और उसकी रिकमेंडेशन क्या थी फ्रेंड्स? प्रिवेंशन एंड क्यूरेटिव सर्विसेज देना, स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, यानी प्राइमरी हेल्थ सर्विस का स्टैब्लिशमेंट करना, डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम, यानी हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करना। सेकंड आती है हाथी कमेटी। हाथी कमेटी फ्रेंड्स 1974 के अंदर बनी थी। इसके जो चेयरपर्सन थे वो जयशुखल हाथी थे। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था एग्जामिन करना ड्रग इंडस्ट्री को और ड्रग की पॉलिसीज को, डिफरेंट टाइप जो भी रूल है ड्रग के लिए उन सबको एग्जामिन करना। इसकी जो रिकमेंडेशन थी फ्रेंड्स, प्राइस कंट्रोल ऑन इसेंशियल ड्रग जो भी नीडेड ड्रग है 272 जो हमने पिछले ही वीडियो में पढ़ी थी फ्रेंड्स, उन सब के प्राइस को कंट्रोल करना। स्ट्रेंथन करना पब्लिक सेक्टर, यानी पब्लिक सेक्टर जो भी उसको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। और सजेस्ट करना फॉर्मेशन ऑफ नेशनल ड्रग अथॉरिटी, NDA जो नेशनल ड्रग अथॉरिटी है उसका फॉर्मेशन करना। और थर्ड फ्रेंड जो कमेटी है ये मुदलियार कमेटी है, 1962 में बनाई गई थी। इसके जो चेयरपर्सन थे फ्रेंड्स डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदलियार, ये इसके फ्रेंड्स चेयरपर्सन थे। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था रिव्यू करना प्रोग्रेस आफ्टर भोर कमेटी, यानी भोरे कमेटी ने जो काम किया था उसी को और आगे प्रोग्रेस करना, उसका रिव्यू करना, ये मुदलियार कमेटी का काम था फ्रेंड्स। इसकी जो फंडिंग थी फ्रेंड्स वो हेल्थ केयर सर्विसेज से आती थी और इंप्रूव करती थी मेडिकल एजुकेशन को। इसके बाद फ्रेंड्स जो सेकंड चैप्टर है फ्रेंड्स, छोटे छोटे चैप्टर आप ज़्यादा इनको इसी को अगर आप डिटेल में लिखेंगे अपने हिसाब से बना के, तो फ्रेंड्स यही आप 5 नंबर में बना सकते हैं। अब बनाना आपको सीखना होगा, अगर वो भी नहीं आपसे प्रॉपरली होता है तो हम इसकी डिटेल वीडियो लेके आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मिलेगी फ्रेंड्स। इसके बाद आता है फ्रेंड्स सेकंड चैप्टर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स। फ्रेंड्स एथिक्स होते हैं हमारे जो जीवन के मेन सिद्धांत होते हैं, उनको बोलते हैं फ्रेंड्स एथिक्स। इसके डेफिनेशन देखें तो सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स गाइडिंग द प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ फार्मासिस्ट, यानी फार्मासिस्ट की जो मोरल प्रिंसिपल्स है, यानी कि हमारे जो उनके खुद के प्रिंसिपल है कि किस टाइप से हमको काम करना चाहिए, या उनको प्रोफेशनल लाइफ में किस टाइप से उनको बिहेव करना चाहिए पेशेंट से या किसी भी ड्रग कंज्यूमर से, तो वो आता है फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल एथिक्स के अंदर। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, फार्मासिस्ट अपनी जॉब को देखकर किस टाइप से होनी चाहिए, वो मेंटेन करनी चाहिए, होनेस्टी को मेंटेन करना चाहिए उनको, एक्यूरेसी होनी चाहिए उनके पास, और प्रोफेशनलिज्म उनके पास होना चाहिए। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज ट्रेड, यानी कि ट्रेड करते हैं जब वो ड्रग्स का, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? शुड नॉट प्रमोट अनएथिकल एडवर्टीजमेंट, अनएथिकल एडवर्टीजमेंट को प्रमोट नहीं करना चाहिए, और मिसलीडिंग क्लेम्स उनको नहीं देने चाहिए। ठीक है, मिसलीडिंग क्लेम्स का होता है फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है मिसलीडिंग क्लेम्स का मतलब कि आप किसी को कुछ बोल रहे हैं और जबकि वो चीज़ आपको खुद को कंफर्म नहीं है, या आप उसको बिल्कुल
प्रूवन चीज आप किसको नहीं बता रहे हैं उसको बोलते हैं मिसलीडिंग क्लेम्स। और फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू मेडिकल प्रोफेशन, मेडिकल प्रोफेशन के अंदर फार्मासिस्ट का क्या रोल है, उनका क्या रिलेशन किस टाइप से मेंटेन करना चाहिए फ्रेंड्स, उनको मेंटेन करना चाहिए कोलैबोरेटिव रिलेशन विद डॉक्टर, डॉक्टर के साथ एक कोलैबोरेटिव रिलेशन होनी चाहिए। और शुड नॉट क्रिटिसाइज प्रिस्क्रिप्शन, फ्रेंड्स मान लो अगर डॉक्टर ने कोई दवाई लिख दी और फार्मासिस्ट अगर उसके अंदर अपनी नॉलेज प्रोवाइड करता है और यदि RMP यानी कि कोई भी हमारा डॉक्टर है उसके प्रिस्क्रिप्शन को गलत बताता है तो वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शुड नॉट क्रिटिसाइज प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, जो उसने दवाई लिखी है वही देनी चाहिए। फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज प्रोफेशन, प्रोफेशन को देखते हुए क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, शुड कंट्रीब्यूट प्रोफेशनल ग्रोथ एजुकेशन, यानी कि जो प्रोफेशनल ग्रोथ है और एजुकेशन उसको प्रमोट करना चाहिए, उसके अंदर कंट्रीब्यूशन देना चाहिए। और फार्मासिस्ट की फ्रेंड्स एक ओथ है, फार्मासिस्ट ओथ, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसके अंदर आता है फ्रेंड्स हमारा जो है आई स्वेयर, ये फ्रेंड्स आपको डिट्टो लिखनी है, इसके अंदर आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। आई स्वेयर बाय द कोड ऑफ एथिक्स ऑफ PCI इन रिलेशन टू द कम्युनिटी एंड शैल एक्ट एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्थ केयर टीम, यानी हेल्थ केयर टीम के साथ हम इंटीग्रेट जो हमारा हेल्थ केयर टीम है उनके इंटीग्रल पार्ट की तरह हम काम करेंगे। ये फार्मासिस्ट की ओथ है फ्रेंड्स, ओथ यानी कि उनकी शपथ लगा लीजिए, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करते हैं, एक प्लेज लेते हैं यानी कि शपथ लेते हैं। फार्मासिस्ट, आप फार्मासिस्ट बनने के बाद एक शपथ लेते हैं कि आप किस तरह से काम करेंगे, और सर्व करते हैं ह्यूमैनिटी एंड एंश्योर करते हैं सेफ मेडिकेशन, यानी सेफ मेडिकेशन को आप एंश्योर करते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा थर्ड, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। फ्रेंड जो हमारी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन होती है उसके लिए एक्ट बनाया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था लीगलाइज करना सेफ अबॉर्शन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, यानी कुछ कंडीशन है उनके अंदर आपको अबॉर्शन की परमिशन दी जाती है, लेकिन हर कंडीशन में आप अबॉर्शन नहीं करा सकते। वो कंडीशन फ्रेंड्स रिस्क टू मदर लाइफ, यानी मदर की लाइफ को रिस्क है तो आप अबॉर्शन करा सकते हैं। फीटल अब नॉर्मल है, यानी कि कोई बच्चा है वो अगर अब नॉर्मलिटी के साथ पैदा हो रहा है तो उसके लिए आप अबॉर्शन करा सकते हैं या फाइल कर सकते हैं उसके लिए। और प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप, यानी कि रेप केस के थ्रू यदि प्रेगनेंसी हुई है तो आप उसका अबॉर्शन करा सकते हैं। और फेलियर ऑफ कॉन्स्टिपेटिव, यानी किसी टाइप का आपने कॉन्स्टिपेटिव यूज किया, जैसे कि हमने कॉपर्टी वगैरह फेलियर हो गई या हमारे जो कॉन्डम्स वगैरह होते हैं वो फेल हो गए हैं, तो उसके लिए आप मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट के अंदर आप अबॉर्शन करा सकते हैं। इसके बाद आता है फ्रेंड्स राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। फ्रेंड्स ये अभी 2005 में बना था इन्फॉर्मेशन एक्ट। इसका मेन काम है फ्रेंड्स, यानी जो हमको जो भी ड्रग हम ले रहे हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट हमको प्रोवाइड करेगा, यही हमको बताता है। इसके अंदर आता है फ्रेंड्स प्रोवाइड राइट टू सिटीजन, यानी सिटीजन को राइट प्रोवाइड करता है टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, यानी कि पब्लिक अथॉरिटी से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए हमको ये प्रोवाइड करता है कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम ले सकें, जो भी ड्रग कंज्यूमर है उसको ड्रग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए। प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, यानी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो उसके पास फार्मासिस्ट के पास है वही उसको देगा, तो इसके लिए ट्रांसपेरेंसी होगी फ्रेंड्स। कंज्यूमर को पता रहेगा वो किस टाइप की दवाई ले रहा है और फार्मासिस्ट को पता रहेगा कि वो किस टाइप की दवाई दे रहा है सामने वाले को इन्फॉर्म करके। और फ्रेंड्स ये इंक्लूड करता है हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, ड्रग अथॉरिटीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी कि इन सबके ऊपर लागू होता है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आता है फ्रेंड्स। इसके बाद हमारा जो पांचवा छोटा चैप्टर क्या है, एक टॉपिक ही लगा लीजिए 1 सेकंड फ्रेंड्स। इसके अंदर फ्रेंड्स इसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को IPR, ठीक है फ्रेंड्स। ये आता है फ्रेंड्स लीगल राइट होता है ग्रांटेड टू इन्वेंटर, यानी कि अगर कोई इन्वेंटर उसने नई ड्रग बनाई है तो उसको लीगल राइट दिया जाता है क्रिएशन फॉर हिज माइंड, यानी कि किसी ने नई दवाई बनाई है, अपने दिमाग से नई खोज करी है, नए केमिकल्स को मिलाकर कुछ नई ड्रग बनाई है, तो उसको ये राइट दिया जाता है जिससे कि वो अपने उस जो दिमाग लगाया है उसको प्रोटेक्ट कर सके, कॉपीराइट ले सके, यानी कोई और चीज को ना बना सके। इसके लिए फ्रेंड्स प्रोटेक्ट के लिए क्या किया जाता है, या तो पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट यानी कि पेटेंट फ्रेंड्स जब मिलता है जब किसी दवाई को आपने नया इन्वेंट किया हो, वो पहले कभी नहीं बनी हो, उसके लिए आपको पेटेंट दिया जाता है जिससे कि उसको कोई कॉपी ना कर सके। कॉपीराइट मिलता है फ्रेंड्स अगर आपने कोई म्यूजिक वगैरह कुछ बनाया, जैसे आपको यूट्यूब पे देखते हैं कि कॉपीराइट दिया जाता है अलग अलग तरीके से, कोई किसी को म्यूजिक कॉपी कर लेता है। और ट्रेडमार्क दिया जाता है फ्रेंड्स, और डिजाइन दिया जाता है, यानी किसी का लोगो है जैसे रिबोक का लोगो कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ये कोई भी आप लगा लीजिए फ्रेंड्स। ये प्रमोट करता है, IPR का मेन काम होता है प्रमोट करता है इन्वेंशन, जाके नए नए इन्वेंशन लोग लेके आएँ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फील्ड को और आगे बढ़ाया जाए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फिफ्थ यूनिट हमारी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। फ्रेंड्स आज हमारी फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट करना है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम वही सब्जेक्ट नेक्स्ट लेके आएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और किस टाइप की आपको वीडियो आगे चाहिए, लॉन्ग वीडियो हम इसके साथ पैरेलल में स्टार्ट करें या शॉर्ट रिवीजन सीरीज पहले कंप्लीट करें आपके लिए, और किस सेमेस्टर को स्टार्ट करना है वो आप कमेंट में बता दीजिए, मैं उसी सेमेस्टर को नेक्स्ट लेके आऊँगा आपके पास। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कनेक्टिंग विद अस फार्मा कैप्सूल।